दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का माशी कैपिटल भी कहा जाता है। अगर इसे इकोनॉमिक सुपर पावर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं चीन के शहर बीजिंग की। दोस्तों इस वक्त अमेरिका और चाइना की माशी जंग चल रही है। बीजिंग में बैठे चीन के प्रेसिडेंट ने अमेरिका को ऐसा धचका दिया है कि अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ने अमेरिका का बहुत बड़ा फ्रॉड दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। बीजिंग में इस वक्त तूफान की क्या सूरत हाल है, इस शहर में लोगों की जिंदगी कैसी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए चाइना क्या करने जा रहा है जो सी पैक का हिस्सा भी है, चीन आज भी दुनिया से 4 साल आगे कैसे है, इस शहर की जदीद और तारीखी खूबसूरती क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं इसके एक शानदार सफर पर। बीजिंग चीन का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये न सिर्फ चीन की सियासत, माशियत और सकाफत का मरकज है, बल्कि एक तारीखी लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। शहर की तारीख 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। इस शहर का कुल रकबा 16,411 वर्ग किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2 करोड़ 18 लाख के बराबर है, जो इसे दुनिया का 18वां सबसे गुंजान आबादी वाला शहर बनाती है। बीजिंग शहर दुनिया के जदीद तरीन शहरों में आता है, जहाँ जिंदगी भी बहुत मसरूफ रहती है। इस शहर में मौजूद लोग हर वक्त काम करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये चाइना के सबसे ज्यादा महंगे तरीन शहरों में से एक है। इस शहर में चाइना के सबसे ज्यादा अरबपति लोग आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 120 से ज्यादा बिलियनर्स इस शहर में आबाद है, जिनमें टिकटॉक कंपनी, GDP.com और Zoomi कंपनी के मालिक शामिल है। ये शहर बिलियनर्स के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि 130 बिलियनर्स के साथ न्यूयॉर्क पहले नंबर पर है। चीन के इस शहर की GDP $620 बिलियन है, जो दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पूरे मुल्क से भी ज्यादा है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $30,000 है, जो पूरे चाइना की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। बीजिंग सिटी डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत तरक्की कर चुका है। इस शहर में जाने के बाद आपको लगेगा कि हम अभी 50 साल पीछे हैं। इनकी कामयाबी का राज है अवाम का मेहनत करना और ईमानदारी से काम करना। इन्हें दुनिया की सबसे मेहनती कौम भी कहा जाता है। अवाम गवर्नमेंट का साथ देती है और गवर्नमेंट अवाम के तमाम बुनियादी हकूक का ख्याल रखती है। एजुकेशन और हेल्थ वगैरह की सहूलियात हर किसी को टॉप क्वालिटी की दी जाती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी बीजिंग में 15 जून 1953 को पैदा हुए थे और ये 12 साल से चीन के प्रेसिडेंट हैं, जिनकी पॉलिसियों ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार को 2 गुना कर दिया है। यहाँ तक कि चीन के सदर का दावा है कि हमने पूरे मुल्क के लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल दिया है। अमेरिका ने चाइना के साथ टैरिफ की जंग छेड़कर तारीख की बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस जंग के दौरान अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्ट का राज चाइना ने खोल दिया है। अमेरिकन ब्रांड पूरी दुनिया को अमेरिका प्रोडक्ट के नाम पे बेवकूफ बना रहा था। ऐसी प्रोडक्ट जिसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए अदा करते थे, जो चंद हजार रुपए की प्रोडक्ट थी। चाइना ने दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि अमेरिका दुनिया के साथ फ्रॉड कर रहा था। दोस्तों आपने खबरों में तो सुना होगा कि अमेरिका ने चाइना की प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिया है और जवाबी हमले में चाइना ने अमेरिका पर भी टैरिफ लगा दिया है। लेकिन इस माशी जंग के दूसरे हिस्से में बीजिंग ने ऐसी चाल चली है जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगा है और कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि इस जंग में सदर ट्रंप को बीजिंग के आगे झुकना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ चीजों पर ट्रंप ने टैरिफ को वापस ले लिया है। बीजिंग ने ये दुनिया को बताना शुरू किया है कि जो बैग आप अमेरिका में $38,000 का लेते हैं, वो बैग चाइना में ही तैयार किया जाता है, जो सिर्फ $1,500 का होता है, क्योंकि अमेरिकन ब्रांड्स की प्रोडक्ट ज्यादातर चाइना में ही तैयार की जाती है और ब्रांड्स अपनी स्टैंप लगाकर पूरी दुनिया को लूटते हैं। चाइना ने अमेरिका की आवाम को ये ऑफर भी की है कि आपको 280 घंटों का वीजा दिया जाएगा। आप चाइना आए और दुनिया के तमाम लग्जरी ब्रांड की चीजें बिल्कुल सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ये चाइना की अमेरिका पर ऐसी ज़रब है जो अमेरिका को हमेशा याद रहेगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये बीजिंग कितना जदीद है। पाकिस्तान से बीजिंग की फ्लाइट 2,30,000 तक आसानी से मिल जाती है। अगर आप चाइना का वीजा पहली दफा लगवा रहे हैं तो 2 लाख तक वीजा लगेगा, जिसमें चैम्बर की मेंबरशिप जरूरी है। चाइना पाकिस्तान को सिर्फ बिजनेस वीजा ऑफर करता है, टूरिस्ट वीजा आप नहीं ले सकते। दोस्तों क्या आप जानते हैं बीजिंग का एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में आता है, जो 100 मिलियन तक के लोगों की आमदरफ्त की कैपेसिटी रखता है और इसको डिजाइन 2019 में किया गया था, जो बगदाद की मुस्लिम आर्किटेक्चर थी। इनका नाम ज़ाहा हदीद है। इन्होंने अजरबैजान का हैदर अली सेंटर भी डिजाइन किया है। बीजिंग के एयरपोर्ट को स्टार फिश की तरह डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट पर ATM मशीन आपको आसानी से मिल जाएगी। एयरपोर्ट के नीचे ही ट्रेन चलाई गई है जो आपको सिटी सेंटर तक ले जाएगी। पूरा शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। $60 तक 4 स्टार होटल आपको मिल जाता है। ये सिटी चाइना के दूसरे सिटीज की निस्बत थोड़ा महंगा है। यहाँ के लोगों में रेसिज्म यानी नस्ल परस्ती यूरोप और अमेरिका की निस्बत बहुत कम है। ये सब अपने काम से काम रखते हैं।
किसी को हकीर नहीं समझते, लेकिन पाकिस्तानियों से मोहब्बत भी करते हैं। दोस्तों बीजिंग के आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, सबसे पहले आपको गर्म पानी दिया जाएगा और यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट्स में डिकार मारने को अच्छा समझा जाता है कि खाना पसंद आया है। कैश बहुत कम इस्तेमाल होता है। आप जब भी चाइना जाएं तो WeChat और Alipay की ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें। चलिए अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं शहर के कदीम मकामात की तरफ। इस जगह को टेम्पल ऑफ हेवन कहा जाता है। इसकी फीस $2 है। यहाँ टूरिस्ट आपको बड़ी तादाद में नजर आएंगे। ये जगह चीन की सकाफत की इक्कासी करती है। इसके अलावा दूसरी हिस्टोरिकल प्लेस में टाइवान स्क्वायर सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ बहुत सी दुकानें बनाई गई हैं। इस जगह भी आपको चाइना का कदीम कल्चर नजर आएगा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं फॉरबिडन सिटी। आप जब भी इंटरनेट पर बीजिंग सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये कदीम जमाने में चाइना की किंगडम सिटी का पैलेस था, जिसे 1420 में तमीर किया गया था। इस जगह बहुत ज्यादा रश होता है, जिसकी वजह से आपको इसकी बुकिंग एडवांस में करवानी पड़ती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बर्फबारी भी होती है। गर्मियों में लोग ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए समर पैलेस का रुख कर लेते हैं, जो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इस जगह आप पूरा दिन भी गुजार सकते हैं। वैसे यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताती चलूं, चाइना में YouTube, Facebook, WhatsApp और TikTok के इस्तेमाल पर बिल्कुल पाबंदी है। चाइना में ये सब ऐप्स आप नहीं चला सकते और TikTok भी चाइना के लिए बिल्कुल अलग बनाया गया है। ये सब कुछ गवर्नमेंट की फायरवॉल से गुजर के आता है। आप ना ही गवर्नमेंट के खिलाफ ट्रेंड चला सकते हैं और ना ही कुछ गलत काम सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। VPN पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। दोस्तों ये है जदीद बीजिंग। इस स्टेट में हर जगह आपको शॉप्स और स्क्रीन बड़ी तादाद में नजर आएगी। ये इस सिटी की कमर्शियल स्टेट है। यहाँ आपको पूरी दुनिया के ब्रांड एक ही स्टेट में मिलेंगे। इसे गोल्डन स्टेट भी कहा जाता है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी है। लोगों की रौनक भी इस जगह सबसे ज्यादा होती है। पैदल चलते हुए वक्त कब गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। इस स्टेट में हलाल फूड कम ही नजर आएगा। हलाल फूड के लिए आपको दूसरी तरफ जाना पड़ता है। यहाँ पे लोग साइकिल बड़ी तादाद में चलाते हुए आपको नजर आएंगे और ये सफर करने के लिए सबसे सस्ता जरिया भी है। बीजिंग में न्यूजी स्ट्रीट मुस्लिम एरिया है, जहाँ हलाल फूड और मस्जिद आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। दोस्तों कहा जाता है अगर आप बीजिंग आए तो यहाँ के डक जरूर ट्राई करें। ये यहाँ का सबसे फेमस फूड है। इस शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतरीन है, जो जेरे जमीन पर साफ सुथरे आपको स्टेशन देखने को मिलेंगे, जबकि न्यूयॉर्क के सबवे के स्टेशन आपको ज्यादातर गंदगी से भरे हुए मिलते हैं। और साइकिल के बाद पूरे शहर में आमदोरफ्त के लिए सबसे सस्ता जरिया है। अगर बात हो चाइना की तो वॉल ऑफ चाइना का जरूर जिक्र होगा। इसका बहुत अहम हिस्सा बीजिंग के साथ लगता है। कहा जाता है इसे बनाने के लिए 20 लाख लोगों ने काम किया और 10 लाख लोग इसमें मारे गए थे, जिन्हें इसी दीवार के नीचे दफन कर दिया गया था। ये भी इस सिटी की बहुत अहम टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों इस पूरे शहर में आपको जदीद आर्किटेक्चर और ऊंची इमारतें बड़ी तादाद में नजर आएंगी, जो बहुत ही अलग किस्म के डिजाइन की बनाई गई है। रात के वक्त इस शहर का नजारा तो देखने लायक होता है। अगर आप इनकी सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो क्वाइवेंट स्ट्रीट का जरूर विजिट करें। हर तरफ आपको चाइना के आर्किटेक्चर की दुकानें नजर आएंगी। दोस्तों टेक्नोलॉजी में भी ये शहर बहुत आगे निकल चुका है। बहुत से काम अब रोबोट से लिए जाते हैं। दोस्तों बीजिंग इस वक्त तूफानी हवाओं के जद में है, जिसे टाइफन कहा जाता है। ये हवाएं इतनी ताकतवर है कि वजनी चीज भी ये उठाकर ले जाती हैं। कहा जा रहा है ये हवाएं मंगोलिया की जानिब से आ रही हैं, जिसने इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये हवाएं 12 अप्रैल 2025 को चलना शुरू हुई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त एयरपोर्ट की तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है और इन हवाओं की वजह से लोग भी खौफ का शिकार हो चुके हैं। हवाओं के साथ तूफानी बारिश भी होना शुरू हो गई है। इस शहर में बहुत से पाकिस्तानी और मुस्लिम भी रहते हैं। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत फरमाए। बीजिंग सिटी में 5000 से 6000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी पढ़ने के घर से आए हैं, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बीजिंग में मौजूद हैं, जिनमें पेकिंग यूनिवर्सिटी और बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी शामिल है। ज्यादातर पाकिस्तानी स्कॉलरशिप पर पढ़ने जाते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो कैंपस चाइना की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। स्कॉलरशिप का फायदा ये है कि मुफ्त तालीम के साथ आपको पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन इस सब के लिए आपको इनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरना पड़ेगा। 2025 में चाइना में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी ने मेंटोरशिप का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाइना प्रोफेशनल के साथ मुख्तलिफ स्किल्स हासिल करने का मौका दिया जा रहा है, ताकि तालीम के साथ हुनर भी हासिल कर सकें। और ये सब कुछ CPEC का हिस्सा है। इसी तरह फ्यूचर में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को भी जदीद किस्म का हुनर सिखाया जाएगा। ये हुनर सिखाने के लिए इन्हें शाइशी सूबे में भेजा जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम का नाम यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।